नमस्कार बच्चों। रचनाएं पिछली क्लास तक हमने 11.1 के सवाल किए थे। अगर आप लोग उस क्लास में उपस्थित थे तो 11.1 जो पेज नंबर 229 पर स्थित है, उसमें हमने पहले सवाल में 90 डिग्री का कोण बनाया था। तेजी से हम थोड़ा सा बता दें। नाइन्टी डिग्री का कोण पहले सवाल में था, दूसरे में इसी का समद्वि विभाजन किया था। और 90 कैसे बनाया था? 60 और 120 के मध्य। 45 कैसे बनाया था? 0 और 90 से चाप कटे थे। ठीक है। तीसरे सवाल में हमारा 30 डिग्री, 22.5, 22.5 और 15 डिग्री। यह हमने किया था 0 और 60 से। यह हमने किया था 0 और 45 के मध्य। और इसके लिए हमने 0 और 30 डिग्री से। 0 जानते तो है ना कौन सी जगह है? 0 ये जहां से हम ये आर्क कट करते थे, इसमें इस जगह पे कट करना मतलब 0 डिग्री वाली जगह। और सवाल नंबर 4 में हमने बनाए थे 75 डिग्री, 105 और 135। 75 बनाया था हमने 60 और 90 के मध्य। और यह बनाया था हमने 90 और 120 के मध्य। इसके लिए हमें काफी कुछ बनाना पड़ा था। पहले 150 का बनाया था, 120 और 180 के मध्य। फिर यह बना था 120 और 135, वो 150 के बीच। और उसके बाद में लास्ट जो सवाल था, सवाल नंबर 5, उसमें एक समबाहु त्रिभुज हमें बनाना था, जबकि इसकी भुजा दी हो। यानी कोई सी भी भुजा हमने मान ली, सवाल में नहीं दिया हुआ, 5 सेमी मान ली, 4 सेमी मान ली, कुछ भी मान लीजिए, और उससे हमने समबाहु त्रिभुज बनाया। ठीक है। अब हम त्रिभुज की रचनाओं में आते हैं बच्चों। 5 सवाल हैं केवल यहां पे। इसमें बच्चों समद्विभाजन की बात आपको ध्यान रखनी होगी। मैं थोड़ा संक्षिप्त में समझा दूं। समद्विभाजन कैसे करते हैं वो देखिए। यदि हमने कोई भी रेखा ये ली, रेखाखंड बोल दीजिए। यस, पहले हम आपको मौका देते हैं बच्चों। इसका देखें आप लोगों को समद्विभाजन करना आता है या नहीं आता है। यस, आपको मौका दिया 2-3 मिनट, 2 मिनट का वक्त, आप इसका समद्विभाजन कीजिए, लंब समद्विभाजन। देखिए आप लोगों को छोटी क्लासेस में आप समझ के आए हैं या नहीं आए हैं। दिए आपको 2 मिनट का वक्त।
यस बच्चों, अब तक आप लोगों को कर लेना चाहिए था। देखिए हम समझा दें, क्योंकि बार बार में हम समद्वि वजन करेंगे। एक बार हम ए बिंदु को केंद्र मानकर और एक बार बी बिंदु को केंद्र मानकर ऊपर और नीचे चाप कट कर रहे हैं। ये ए बी से आधी से ज्यादा दूरी लेकर। कैसे, समझिए जरा, क्योंकि बार बार में इनमें समद्विभाजन करना होगा, लंब समद्विभाजन। तो पहले ये अलग से समझना जरूरी है। जब भी लंब समद्विभाजन किया जाता है तो प्रकार को इसके आधे से ज्यादा खोला जाता है। आधे से ज्यादा कितना भी खोल सकते हैं। कारण क्या है, जिससे दोनों चाप एक दूसरे को कट कर सकें। अब ए बिंदु से एक चाप ये और एक ये चाप, बस ए और बी से चाप कटे। अब इन दोनों को मिलाते हुए, यस, ये लंब समद्विभाजन हो गया। अगर आपने यही किया है, बहुत सही किया है, और नहीं तो अभी आपको लंब समद्विभाजन करना ही होगा। तभी हमारी 11.2 वाली जो एक्सरसाइज है आपको समझ आएगी, क्योंकि हर सवाल में लंब समद्विभाजन का काम है बच्चों। ठीक है, हर सवाल में लंब समद्विभाजन होगा ही होगा। तो हम आपको एक बार फिर से मौका दे रहे हैं। जिन बच्चों ने ये लंब समद्विभाजन नहीं किया, ध्यान से कीजिए। फर्स्ट ए बी जितने सेमी की दी गई है वो बनाइए। फिर ए से प्रकार की नोक को, मतलब प्रकार को इस ए बी के आधे से ज्यादा, लगभग यहां 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 कहीं पे भी खोल सकते हैं, आधे से कम नहीं होना चाहिए। कम खोलने पे इस तरह से दोनों चाप कटेंगे ही नहीं, ज्यादा करेंगे तभी ऊपर नीचे कटेंगे। तो एक चाप ए से ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ, ऐसे बी से एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। जहां दोनों चाप एक दूसरे को कट करते हैं वहां पे डॉट डॉट से हमने लाइन खींची। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, किसका, ए बी का। किसका, ए बी का। ध्यान रखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। एक बार पुनः हम मौका दे रहे हैं, जल्दी से लंब समद्विभाजन कीजिए, नहीं तो आज सवालों में दिक्कत आएगी आपको। यस, कीजिए। यस बच्चों, तो ऐसे अलग अलग नाप की ए बी बना के लंब समद्विभाजन की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब हम एक महत्वपूर्ण सवाल, ये पांचों ही कीमती सवाल है बच्चों, 5 ही तो है। पहला सवाल, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 7 सेमी, बीसी बराबर 7 सेमी और कोण बी 75 डिग्री का दिया हुआ है, 75 डिग्री दिया हुआ है। ए बी प्लस ए सी आपको दिया हुआ है 13 सेमी, ए बी प्लस ए सी। तो आपको यहां अलग अलग सवाल अलग अलग तरह के होंगे। सवाल नंबर 1 में ए बी प्लस ए सी है, सवाल नंबर 2 में ए बी माइनस ए सी है,
सवाल नंबर 3 में पी आर माइनस पी क्यू है और सवाल नंबर 4 तो अलग ही तरह का है। और सवाल नंबर 1 की जैसे सवाल नंबर 5 दिया हुआ है बच्चों। सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 1 दोनों एक ही तरह के हैं। तो हम चाहते हैं कि आज सवाल नंबर 1 समझा दें आपको अच्छी तरह से। ठीक है, देखिए 1 और वक्त रहा तो 5वां भी आज ही समझा देंगे। फिर रहा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो अगली क्लास में हमारा एक साथ हो पाएगा। तो सर्वप्रथम हम नोट कर ले जरा क्या क्या दिया हुआ है। ये तो बात थी 11.1 की। ग्यारह पॉइंट 2 पेज नंबर 2, 3, 4। 2, 3, 4 लगातार 3 अंक लगातार। हमें दिया हुआ क्या है? BC बराबर 7 सेमी, कोण B बराबर 75 डिग्री। BC बराबर 7 सेमी, कोण B बराबर 75, AB प्लस AC 13 सेमी। AB प्लस AC बराबर 13 सेमी, ये दिया है। तो सबसे पहले हमने BC बनाई 7 सेमी की। BC कितनी? 7 सेमी। यस, इसको भी हटा देते हैं बच्चों। यस, नई रेखा BC बनाते हैं हम। देखिए BC बराबर 7 सेमी। इसमें क्या करिए बच्चों, क्योंकि एक भुजा का जो टोटल है ना 13 सेमी, वो थोड़ा सा बहुत लंबा जा रहा है 13 सेमी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से बनाइए। 13 सेमी बनाने के लिए अगर बेटर ये रहेगा कि आप नीचे की तरफ इसको बनाएंगे ना बच्चों, आधार को, तो ज्यादा सही रहेगा। सवाल नंबर 1, BC कहीं नीचे बनाइए 7 सेमी। ये 0 पे और ये 7 पे हमने पॉइंट लगाया। यस, BC बराबर 7 सेमी। अब हमारे को 75 डिग्री का एंगल बनाना है। 75 डिग्री का कोण पिछली एक्सरसाइज में हमने आपको समझाया था, प्रकार से ही बनाना है, लिखा हुआ अलग से नहीं आता है। तो हम पहले B को केंद्र मानकर एक चाप कट करेंगे बच्चों। किसको केंद्र मानकर? बिंदु B को। ये हमने चाप यहां से बिंदु B से कोण बनाने के लिए कोई आधे से कम ज्यादा की कंडीशन नहीं है। 75 डिग्री का एंगल बनाना है। यहां से पहला चाप 60 डिग्री का, 60 डिग्री से दूसरा चाप 120 का, और ये इधर की तरफ 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री के केवल उस चाप की जरूरत है हमारे को। चाहे तो बड़ा कर लीजिए, नहीं तो सेंटर वाली जगह पे केवल चाप कटता हुआ दिखाना चाहिए। केवल इतना भी कर लेते हैं कई, केवल इस जगह पे एक डॉट लगाया, बस 90 डिग्री की चाप वाली जगह मिल गई। यस, अब देखिए, अब हमने क्या किया, एक चाप यहां से, इसको हम 60 वाली जगह बोल रहे, एक 90 वाली ये जगह है। यस, तो हमने एक चाप 60 से ये इधर की तरफ, और एक ये 90 वाली जगह से इधर। 13 सेमी, कितना? 13 सेमी हमें इसमें चाहिए। तो एक साथ हमारा ये इसको मिलाते हुए आगे तक हमने बढ़ा दिया। यस, इस तरह से थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें से हमारे को 13 सेमी चाहिए। अब हम प्रकार को 13 सेमी खोल लेते हैं।
अगर आपका प्रकार 13 सेमी आसानी से खुलता है तो 13 सेमी खोल लीजिए, नहीं तो 10 पे आप पॉइंट लगा के, यस, ये बच्चों मैं बता दूं आपको भी कि आप ऐसा कर सकते हैं। कटा हुआ तो चाप ही दिखना चाहिए वहां पे कि आपने थोड़ी देर के लिए 2 पार्ट में कर दिया कि इसको 7 + 6 13 है, तो 7 सेमी पे एक हल्का फुल्का हमने पॉइंट लगा दिया निशानी के लिए, और इसके बाद में 6 सेमी प्रकार को खोल के वहां से चाप कट कर दिया तो भी 13 सेमी हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमने 6 सेमी का ये प्रकार को खोला और 7 वाली जगह से, क्योंकि 13 कईयों का प्रकार हमने देखा है खुलता नहीं है 13 सेमी, तो ये टोटल यहां से 13 सेमी हो गया, 13 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 पे हमने और 13, इसमें 2 अलग अलग पार्ट, बिल्कुल 13 सेमी दिख रहा है। अब इसको, ये ए बिंदु नहीं है बच्चों, ये पी बिंदु हमने ले लिया, पी को सी से मिला दीजिए। इतना काम तो अभी कीजिए, ठीक है। इसको डॉट डॉट से भी बना सकते थे, वैसे भी बना सकते थे। ये लीजिए, बना दिया डॉट डॉट से कि ये एक्स्ट्रा वर्क है हमारा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक का काम आप करिए। आगे की कुछ क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, कैसे समझना होगा, मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की इस लाइव क्लासेस में। एक बार हम याद दिलाते हैं आपको, अंतराल से पहले हमने क्या क्या समझाया था। सबसे पहले हमने बीसी 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ की थी, यहां 75 डिग्री का कोण बनाया था। 75 डिग्री के कोण के बाद में इनका जो टोटल दिया हुआ है 13 सेमी, वो यहां से कट किया। अब हमारे को ध्यान रखना है कि पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, लंब समद्विभाजक। एक बात यह भी ध्यान रखना बच्चों कि किसी रेखाखंड का अगर लंब समद्विभाजन किया जाता है, ठीक है, मान लीजिए ये किया हमने, तो बिंदु पथ का एक चैप्टर है 10th में कि इस पे लंब समद्विभाजक पे कहीं पे भी कोई पॉइंट लिया जाए, वो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। क्योंकि हमने ये रफ डायग्राम बनाया है तो हो सकता है इसमें वो समान दूरी पर नहीं हो, लेकिन जो फेयर डायग्राम होगा उसमें दोनों समान दूरी पर होते हैं। अब पीसी का लंब समद्विभाजन करेंगे। किसका करेंगे? पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक तो पी बिंदु से और एक सी बिंदु से हम चाप कट करेंगे ऊपर और नीचे। ये सी बिंदु तय कर रहे हैं और एक बार हम बिंदु लेंगे पी। कौन सा बिंदु बच्चों? पी बिंदु। इन दोनों को, पी को केंद्र मानेंगे और सी को केंद्र मानते हुए इस तरह से लंब समद्विभाजन के लिए प्रकार को आधे से ज्यादा खोला जाता है।
चूंकि यहां काफी चाप पहले से कटे हुए हैं, तो आपको थोड़ी सी निगाह कड़ी रखनी है कि वो कहां है चाप हमारा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा चाप अधिक खोल रहे हैं जिससे वो भीड़ भाड़ से थोड़ा सा बाहर नजर आए। ये चाप इधर, और अब हम चाप P बिंदु से, बिंदु P से एक चाप इधर और एक चाप इधर कट कर रहे हैं। ये कह रहा था बच्चों, नजर रखनी है, एक इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाना है हमारे को। यही काम सवाल नंबर 5 में करना होगा। यस, इन दोनों को मिलाते हुए ये डॉट डॉट से लाइन बना दीजिए। इस तरह से, और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं इसको इस तरह से। इधर भी एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, अब क्या किया, ये जिस जगह पे इस पीबी को कट करता है, संयोग की बात है कि ये हमारे इस चाप को कट कर रहा है। कुछ बच्चे आ जाते हैं कि सर हमारा भी चाप पे कटेगा क्या? अरे नहीं ना बच्चों, संयोग की बात है, इस जगह कटा। आप तो जो बिंदु यहां है उसको किससे मिला दीजिए? सी से। ये ए बिंदु है हमारा, ये जहां ये डॉट डॉट लंब समद्विभाजन इसको कट कर रहा है वो ए बिंदु है। इसको इससे मिला दीजिए, बस बन गया त्रिभुज एबीसी। ठीक है, ये है हमारा सवाल नंबर कौन सा? 1। अब तेजी से सवाल नंबर 5, हमारे पास सीमित वक्त है 5वें सवाल के लिए। देखिए जरा, इसमें कहीं हमारे को मेजरमेंट नहीं दिया। एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका आधार 12 सेमी। तो आधार का हम खुद ही नाम तय कर लेते हैं। जैसे इसमें आधार था BC ही हम मान लेते हैं। कितना दिया हुआ है? 12 सेमी। बच्चों हम तो यहां 12 सेमी वगैरह ये सब कुछ समझा देंगे, लेकिन आपको खुद को इसमें 18 सेमी और ये बड़ी बड़ी भुजाओं में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा संभल के बनाइए। आधार 12 सेमी और अन्य भुजाओं का योग 18 सेमी है। समकोण त्रिभुज है तो हमने कोण बी को 90 मान लिया। तो अन्य भुजाएं कौन सी हुई? ए बिंदु ऊपर आया, इसी तरह से ए बी प्लस ए सी 18 सेमी है इस सवाल में। ये 12 सेमी और अन्य भुजाओं का योग 18 सेमी। बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। कैसे, समझिए। एक काम करते हैं बच्चों, ये तो इस सवाल की बात थी ना, इधर लिख लेते हैं। BC बराबर 7 सेमी, कोण B बराबर 75 डिग्री और AB प्लस AC बराबर 13 सेमी। और ये व्यवस्था हम थोड़ी सी ऊपर लिख लेते हैं जिससे हमारे पास इधर जगह मिल जाए। ठीक है, त्रिभुज ABC इसमें बनाया, इसमें भी हम त्रिभुज ABC ही बनाए, ABC ही बना रहे हैं। ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 5। आधार बच्चों हमारे को दिया नहीं गया था, हमने खुद ने नाम दे दिया BC। आधार का नाम BC और 12 सेमी हमारे को दिया गया है। कोण B को हमने समकोण माना है, हमें केवल समकोण त्रिभुज बोला था। AB प्लस AC बराबर 18 सेमी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने 12 सेमी थोड़ा सा नीचे बनाइए जिससे 18 सेमी लंबी रेखा जा सके। ठीक है बच्चों, 12 सेमी। यस, ये 12 सेमी की BC बनाई हमने।
हमारे पास 18 सेमी की बिल्कुल जगह मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो अब हमने यहां पे बिंदु बी पर कितने डिग्री का बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनाना है बी बिंदु पर। और जैसा मैंने आपसे कहा हमें बनाना प्रकार से ही है, तो ये हमने 90 डिग्री का एंगल के लिए ये चाप पहला कट किया, और यहां से 60 के लिए, 60 से 120 के लिए, ठीक है, 60 से 120। और अब यहां पे एक चाप 60 से ऊपर की तरफ और एक चाप 120 से ऊपर की तरफ। ये जहां दोनों चाप कट हुए उसको हमने बी से मिला दिया और लंबी रेखाखंड खींच ली। यस, क्योंकि 18 सेमी तक ले जाना है। इसमें बच्चों पहले से हम निर्धारित कर लेते हैं, 18 सेमी में भी दो पार्ट हम कर लेते हैं। मान लीजिए हमने 10 सेमी पे ये निशान लगा दिया और 8 सेमी हमारा प्रकार खुल जाता है बच्चों, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया क्योंकि 18 सेमी लेके जाना है हमारे को। अब 10 पे हमने डॉट लगा लिया था, 8 सेमी हम प्रकार को खोल लाते हैं। यस, ये 8 सेमी हमने स्केल की मदद से प्रकार को 8 सेमी खोला। और यहां से ये 8 सेमी का चाप कट कर दिया, तो टोटल 10 और 8 18 हो गए। अब क्या करना है बच्चों, सुनिए जरा। ये जो बिंदु आया ये वही पी बिंदु, जैसे पिछले में हमने पी बिंदु माना था वो लिया। अब हमारे को पी बिंदु को किससे मिलाना है, बिंदु सी से। लेकिन ये स्केल आप लोगों का भी छोटा पड़ेगा बच्चों, तो आपको थोड़ी सी बड़ी स्केल की जरूरत होगी इस सवाल में, अगर यही नाप आप रखते हैं तो। और इसी समस्या के लिए हमने ये पहले से स्केल रख रखी है कि हमारे नन्हे मुन्नों को इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो आपको माप चूंकि इतने दिए हुए हैं तो थोड़ी सी बनाने में इसमें दिक्कत आ सकती है बच्चों। ये एक्स्ट्रा वर्क डॉट डॉट से, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें 18 का आधा 9 और 12 का आधा 6 मान के भी बना सकते हैं। बनाना आना चाहिए, एग्जाम में इतनी बड़ी आने की संभावनाएं कम है बच्चों। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसका पीसी का लंब समद्विभाजन करेंगे, पीसी का लंब समद्विभाजन। तो ये आधे से ज्यादा हमने खोल लिया, आधे से ज्यादा, ठीक है, 18 के आधे से ज्यादा खुल गया। ये एक चाप हमने यहां से, कौन सा बिंदु है ये, बिंदु सी, इस जगह से चाप कट किया बिंदु सी से, ठीक है बच्चों। हमारा कुछ व्यवस्था हमारे को करनी पड़ रही जिससे हमारा प्रकार ये स्लिप नहीं हो। तो सी से ये चाप ऊपर कट किया और एक चाप नीचे कट किया बिंदु सी से। और अब कहां से कट करना है, हां बिंदु पी, बिंदु पी। तो बिंदु पी पे हम ये एक बिंदु सेलेक्ट कर रहे हैं, बिंदु पी, और इससे एक चाप नीचे की ओर। यस, ये सी से हमने अब कौन से बिंदु से, इससे। यस, इसमें बच्चों हमने देखा चाप थोड़ा सा हमने कम खोला, क्यों, क्योंकि ये तो 18 से भी बड़ी हो गई।
तो प्रकार थोड़ा सा हमें और अधिक खोलना पड़ेगा, नहीं तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ ही गई हमारे सामने ही। यस, ये निश्चित रूप से आधे से ज्यादा है। एक चाप इधर और एक चाप इधर कट किया, और अब P बिंदु से एक चाप इधर और एक चाप इधर। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, ये S है और ये वापस C बिंदु से हमारे को इस चाप को बड़ा करना पड़ेगा। तो ये और ये, इन दोनों को मिलाते हुए हमने ये एक्स्ट्रा वर्क डॉट डॉट से जहां इसको मिलता है वो A बिंदु हुआ, उसको इससे मिला दीजिए। इसमें एक जो सबसे जरूरी बात है ना बच्चों समझने की, वो लंब अर्धक पे जो बिंदु A है वो दोनों से समान दूरी पर होता है। AP बराबर है AC के, इसलिए इन दोनों का जो योग होगा वो 18 के बराबर होगा, क्योंकि AP की जगह AC ने ले ली। और इधर वाले में भी वही AP बराबर AC, क्योंकि नाम वही रखे हैं हमने। ठीक है ना बच्चों? तो ध्यान रखिए, लंब समद्विभाजक पर जो बिंदु स्थित होता है वो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। दोनों बिंदुओं से समान दूरी, हमने PC का लंब समद्विभाजक किया तो A बिंदु इस लंब समद्विभाजक पर स्थित है, तो A बिंदु दोनों से समान दूरी पर है, इसलिए इसका और इसका योग वही होगा जो इसका और इसका योग है, यानी वही 13 सेमी के बराबर होगा। ठीक है? और सवाल नंबर 5 में 18 सेमी होगा। एक बार वक्त है वापस से समझने का कि हमने इसमें क्या किया था। यह चाप थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए हमारे को दोबारा से उसको चेंज करना पड़ा था। ठीक है बच्चों? तो ध्यान रखिए क्या क्या है। आधार दिया गया था BC बराबर 12 सेमी, कोण B बराबर 90 डिग्री, AB प्लस AC। सवाल में नाम नहीं था, हमने खुद ने ये नाम ले लिए थे। सवाल नंबर 1 के अनुसार 18 सेमी दिया हुआ था। हमारे पास स्केल बड़ी भी है छोटी भी है, इसलिए इजी गोइंग आपके सामने बन गया। सर्वप्रथम हमने BC बनाया 12 सेमी आधार और 90 डिग्री का, क्योंकि समकोण त्रिभुज यहां पे दिया गया था। ये 12 सेमी। अब दोनों भुजाओं का जो योग है उसके बराबर हमने इस समकोण बनाने वाली PB में से इसमें से कट कर लिया था। P बिंदु हमें मिल गया था। P बिंदु को C से मिलाया और PC का लंब समद्विभाजन किया। यह लंब समद्विभाजन हमारे इस PB को A बिंदु पे कट कर रहा है। किस बिंदु पर? A बिंदु पर। बस उससे क्या हुआ? ABC अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हो गया। कौन से सवाल में? सवाल नंबर 5 में। और इसी तरह से सवाल नंबर 1 में BC 7 सेमी, यहां 12 सेमी, यहां 7 सेमी, और ये 75 डिग्री का हमने कोण बनाया 90 और 60 के बीच। और इसमें P बिंदु 13 सेमी की दूरी पे हमें मिला। PC को मिलाया, लंब समद्विभाजक के द्वारा A बिंदु प्राप्त हुआ। तो ये था हमारी 11.2 पहला और 5वां सवाल। बचे हुए तीनों सवालों के लिए कल मतलब अगली क्लास में हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।